हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज व्यासाभिन्न श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। वृंदावन दास ठाकुर तत्कालीन अपसंप्रदायों के अपसिद्धांत युक्त कुतर्क को खंडन करने में जिस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र को पुंखानुपुंख रूप से वर्णन करते हुए सत्य सिद्धांत और श्रीमन महाप्रभु जी के वास्तविक मत को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से विस्तार रूप से ये गौड़ीय समाज के लिए ना कि संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए उनका जो अतुलनीय अवदान है उसको संपूर्ण रूप से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी के जो लीलाओं का वर्णन किया उन लीलाओं को श्रवण करने से अथवा श्री चैतन्य भागवत का अध्ययन करने से पता चलता है कि साक्षात भगवान श्री चैतन्य देव श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में विराजित होकर के वे अपनी ही लीलाओं को प्रकाश कर रहे हैं। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जिन माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं वे माता भी कोई साधारण नहीं। जब उनके माता श्री नारायणी देवी 4 वर्ष की छोटी सी बालिका थी तभी से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के उच्छिष्ट प्रसाद को पाया और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से उस छोटी सी बच्ची को कृष्ण 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 कहलवाया। इसी से ही अपने संपूर्ण तत्व को उस माता के हृदय में भगवान संजो करके रख गए। भविष्यत में उनके
माध्यम से जो महान भगवान के पार्षद प्रकट होने वाला है, वे समस्त चरित्र, वे समस्त तत्व उन माता के हृदय से होकर के उस भगवत पार्षद श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र उनके प्रकट होने से कई हजार वर्ष पहले ही श्री वाल्मीकि ऋषि ने श्री वाल्मीकि रामायण का रचना कर लिया था। भगवान श्री राम के प्रकट से लेकर उनकी जितनी भी लीलाएं हैं उसको उन्होंने परिपूर्ण रूप से रचना कर दिया था। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे छोटी सी बालिका नारायणी देवी के हृदय में अपनी संपूर्ण लीलाओं का आभास उनके हृदय में गुम्फित कर दिया था। और वही तत्व, वही लीला कितने ही वर्ष बाद जब नारायणी देवी का विवाह होता है, उनके गर्भ में श्री वृंदावन दास ठाकुर आते हैं, तब जाकर के माता के हृदय स्थित वो लीला का सागर उनके कोक स्थित वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में प्रवाहित होने लगता है। इसलिए वे वृंदावन दास ठाकुर, उनके विषय में हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज रचना किया है कि वेद व्यास यो एवासित दासो वृंदावन अधुना सखायः कुसुमापीड़ः कार्यतस्तम समाविशत। बोलते हैं वेदव्यास मुनि, श्री कृष्ण देवपायन वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है, वही व्यासाभिन्न श्री वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य चरित्र का वर्णना किया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य चरित्र प्रथम रचना किया था, पहले उसका नाम था चैतन्य मंगल, और श्री लोचन दास ठाकुर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र को पद्य आकार में रचना किया था, उसका भी नाम था श्री चैतन्य मंगल। इसलिए श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य मंगल नाम से ग्रंथ रचना किया था, बाद में उस नाम परिवर्तित करके उसको श्री चैतन्य भागवत के नाम से वो रखा गया था। वे वृंदावन दास ठाकुर बोलते 1429 शताब्दी में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी के दिन में वे मामगाछी वहाँ पर प्रकट हुए थे। इनके पिता का नाम था श्री वैकुंठनाथ विप्र और माता का नाम था श्री नारायणी देवी। तो ये श्रीमती नारायणी देवी ये कौन थी? श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय भक्त
श्रीवास पंडित, उनके जो बड़े भाई, ज्येष्ठ भाई नलिन पंडित, बोलते उन्हीं के पुत्री थी, अर्थात श्रीवास पंडित जी के भतीजी। इसलिए इनके संबंध में श्री कवि कर्णपुर जी ने भक्ति रत्नाकर में लिखा है, नहीं गौड़ गणोदेश दीपिका में लिखा है कि अंबिकाया स्वसा यासित नान्वी शिल किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्ट प्रभुत जाना सेयम नारायणी मता। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में लीला करने के लिए प्रकट हुए तो वहाँ पर दो धात्री मतलब जिन्होंने स्तनपान कराते हैं, उनका नाम था अंबिका और उनका बहन का नाम था किलिम्बिका। बोलते भगवान श्री कृष्ण इन्हीं किलिम्बिका के स्तनपान करते थे और वे किलिम्बिका भी भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को प्राप्त करती थी। इसी प्रकार इसी चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर जी के माता श्री नारायणी देवी ही वे किलिम्बिका नारायणी देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। और जब श्रीमन महाप्रभु श्रीवास जी के आंगन में संकीर्तन रास किया करते थे तो प्राय दिन श्रीवास जी के घर में जो प्रसाद सेवन होता था उसमें से ये छोटी सी बच्ची नारायणी को भी वो प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता था। इसलिए जब महाप्रभु जी का भाव प्रकाश वहाँ पर श्रीवास आंगन में हुआ था, उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी ने ये छोटी सी बच्ची को अपने पास बुलाया और बोलते 4 साल की बच्ची है, बोलते बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। तब श्री नारायणी देवी महाप्रभु जी के मुख से इस प्रकार उच्चारण करवाने पर वे कृष्ण कृष्ण तो बोली और वो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए एकदम प्रेम में पागल सी हो गई, नेत्रों से उनके अश्रु प्रवाहित होने लगा और वे मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। भला क्यों नहीं होगा? श्रीमन महाप्रभु जी का ऐसी महाभाव प्रकाश लीला के समय में जिनको ऐसी कृपा की प्राप्ति हुई तो ऐसी अवस्था तो होना ही था। कल भी हमने इस बात को बताया था, जब शिल परमाराध्य गुरु महाराज अपनी उस महाभाव में विलीन थे, श्री राधा कृष्ण के अष्टकालीय लीला के स्मरण में जो 3.5 वर्ष तक विलीन थे, उसी अंतराल में उन्होंने जिनको भी हरिनाम प्रदान किया है, जिनको भी दीक्षा प्रदान किया है, बोलते उसका विशेष रूप से विशेषता है, विशेष विशेषता है। इसी प्रकार वे नारायणी देवी अश्रु प्रवाहित करती हुई वे भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। श्रीवास पंडित जी के जो पत्नी मालिनी देवी, वे भी ब्रज लीला में स्तनदात्री अंबिका ही थी। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मामगाछी में हुआ था।
लेकिन उन्होंने अधिक समय तो नेंदुर नामक ग्राम में अपना बचपना बिताया था, इसलिए कोई कोई लोग उनके जन्म स्थान को नेंदुर बोल के भी कहते हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बाल्यावस्था में है अपनी माता के साथ यहाँ मामगाछी में रहा करते थे, क्योंकि जब अत्यंत छोटे से अवस्था में थे तभी से इनके पिता का वियोग हो गया था। तो नारायणी देवी ने अपने छोटे से बालक को लेकर के अपने चाचा के घर श्रीवास पंडित जी के घर आ गई थी और वहीं पर ही श्रीमन महाप्रभु जी का विशेष कृपा प्राप्त हुआ था वृंदावन दास श्री नारायणी देवी को। बोलते इनके जो पूर्वज है वे श्रीहट्ट नाम स्थान में रहते थे पहले। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के जो पूर्वज है बोलते हैं वे श्रीहट्ट में अभी भी विराजमान है, ऐसा सुना जाता है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने परम पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु जी का कृपा प्राप्त किया था, इसलिए इनको श्री नित्यानंद प्रभु जी के मंत्र शिष्य भी कहते हैं। श्री नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलायते हो है न आदि व्यास। नित्यानंद प्रभु के कृपा जब तक नहीं होगा तब तक श्रीमन महाप्रभु जी के लीला में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं वृंदावन दास ठाकुर जी को कृपा प्रदान करके वे अपनी स्वयं के मुख से श्रीमन महाप्रभु जी के आदि मध्य अंत पर्यंत लीलाओं को वर्णन करते गए और वृंदावन दास ठाकुर उसको रचना करते गए। बोलते हैं श्रीवास पंडित जी के जो पत्नी मालिनी देवी, उनके भी पिताजी का जो घर था मामगाछी में था और वृंदावन दास ठाकुर जी के सेवित जो विग्रह है गौर नित्यानंद वो भी मामगाछी में है, अभी भी है, वहाँ दर्शन करते हैं जाकर के। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने वहीं पर मामगाछी में रह करके श्री गौर नित्यानंद जी का सेवा करते करते 1457 शताब्द में उन्होंने ये चैतन्य भागवत का रचना किया था। श्री चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में लिखा है कि वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल जेहो करिल रचन भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। बोलते हैं ये वृंदावन दास कौन है? ये नारायणी देवी का नंदन है, जिन्होंने चैतन्य मंगल का रचना किया था। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से कृष्ण लीला का वर्णन किया, उसी प्रकार चैतन्य लीला का व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य चरित्र का वर्णन किया।
कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ पर और लिखा है कि कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहार श्रवण नासे सर्व अमंगल। देखो वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य मंगल का रचना किया है, इसको जो व्यक्ति भी श्रवण करता है उसके सभी प्रकार के अमंगल दूरीभूत हो जाता है। क्योंकि चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा जाति जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। क्योंकि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने रचित ये चैतन्य मंगल में श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु इनके महिमा को विशेष रूप से वर्णन किया है। इसलिए श्रीनिताई और गौरांग महाप्रभु जी के महिमा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, जानता है, वही व्यक्ति ही कृष्ण भक्ति के सिद्धांत के सीमा को पहुंच सकता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस जगत के तमाम जीवों के लिए जो सर्वोत्कृष्ट अवदान प्रदान किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को जगत जनों के जन जन तक पहुंचाया। क्योंकि इसी के बिना वृंदावन के लीलाओं का श्रवण करने को, श्री राधा कृष्ण के महिमा को श्रवण करने को, श्री राधा कृष्ण के लीला के तत्व को समझने को कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखी आछेन यहा जानी करिए उद्धार। श्रीमद् भागवत में भक्ति सिद्धांत का जितने भी सार वर्णन हुआ है, वृंदावन दास ठाकुर जी ने वे श्रीमद् भागवत के तमाम सिद्धांत को श्रीमन महाप्रभु जी की लीला के माध्यम से, श्रीमन महाप्रभु जी का महावदान्यता के इस करुणता के माध्यम से उन्होंने इसको रचना किया है। चैतन्य मंगल सुनी यदि पासंदी जबन सह महावैष्णव है तथ्यम। देखिए कैसा ग्रंथ उन्होंने रचना किया कि जो पासंदी है, जवन है, वो व्यक्ति भी यदि वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित ये चैतन्य मंगल का, चैतन्य भागवत का श्रवण करता है तो वे भी तत्क्षणात महाभागवत हो जाता है। इससे बड़ा करुणा और क्या हो सकता है। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ऐसा अपूर्व ग्रंथ बोलते कोई साधारण मनुष्य के द्वारा कभी रचित नहीं हो सकता है। कोई मनुष्य उसको रचना नहीं कर सकता है। कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, बुलवा रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी को। वक्ता स्वयं श्री चैतन्य देव है और लिखने वाला वृंदावन दास ठाकुर है। इसलिए वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तरिला संसार। कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर जिन्होंने
ऐसा ग्रंथ का रचना किया जिस ग्रंथ के नाम श्रवण से, जिस ग्रंथ के प्रसंग श्रवण से क्या होता है, बोलते व्यक्ति ये संसार सागर से तर जाता है, अर्थात श्री गौर नित्यानंद के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में बारंबार नमस्कार कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। नारायणी चैतन्य रुचिष्ट भोजन तार गर्भे जन्मिला दास वृंदावन। जो नारायणी देवी जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उच्छिष्ट भोजन किया, उन्हीं नारायणी देवी के गर्भ से दास वृंदावन जी का प्रकट्य हुआ है। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहार श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। ऐसा अद्भुत रहस्य से युक्त ये जो रचना है, चैतन्य चरित है, जिसके श्रवण करने मात्र से बोलते हैं इस कलियुग का जीव परम पवित्र हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है। त्रिभुवन को उन्होंने इसके द्वारा परम कल्याण साधन किया। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु जी के कृपा प्राप्त होने के कारण उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी के लीलाओं को वर्णन करते करते वे किस एक भाव के आवेश में खो जाते थे, तो उन्होंने किसी किसी विशेष लीलाओं को सूत्र के रूप में चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी का महिमा वर्णन करते करते भावावेश के कारण बह जाते थे कि आगे और श्रीमन महाप्रभु जी की लीलाओं को भी रचना करना है। लेकिन वो भाव के आवेश में वे इतना विभावित हो जाते थे कि श्रीमन महाप्रभु जी की जो अंतिम लीला है वो असंपूर्ण रह गया था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के जो जो लीलाओं को सूत्र के रूप में, संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी के जो असंपूर्ण लीला रह गया है उसी को ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में वर्णन किया है। श्री चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन ग्रंथ विस्तार भय छाड़िला जे जे स्थाने सही सही स्थाने किछु करीब व्याख्यान। देखिए कविराज गोस्वामी जी ने जो चैतन्य चरितामृत की रचना किया है वो भी कितना विस्तार से किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं, बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरित के अगाध समुद्र को उन्होंने रचना किया है। लेकिन उस अगाध समुद्र में कहीं कहीं यदि उन्होंने सूत्र के रूप में कुछ वर्णन किया है या ग्रंथ के विस्तार हो जाने के भय से कुछ संक्षिप्त कर दिया है, तो मैंने उसी को ही विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। ऐसा श्रील कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत के रूप में विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी का आदि लीला
उनके अध्ययन लीला, उनके पौगंड लीला, श्रीमन महाप्रभु जी के जो काजी दलम लीला, नीलाद्रि गमन लीला और जगन्नाथपुरी में जो जल क्रीड़ा लीला हुआ था, इसको चैतन्य भागवत में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के विमुख होकर के कोई भी जीव, अर्थात श्री चैतन्य भागवत से विमुख होकर के, श्री चैतन्य भागवत के श्रवण से विमुख होकर के, श्री चैतन्य भागवत के अध्ययन से विमुख होकर के कोई भी जीव श्री गौर नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त नहीं कर पाया। और जो श्री गौर नित्यानंद जी की कृपा को प्राप्त नहीं किया, वो कभी भी श्री राधा कृष्ण के कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी जिन्होंने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का निंदा किया है, उनका कभी भी कल्याण होगा नहीं। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के कृपा से श्री चैतन्य देव के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त होती है, वही नित्यानंद प्रभु जी के यदि कोई निंदा करेगा तो उस व्यक्ति के माथे पे हम लात मारेगा। बोला है उन्होंने, ये तो परिहार्यो जे पापी निंदा करे तो पे लाथी मारो तार सिरेर ऊपरे। क्या कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर? नित्यानंद प्रभु जी का इतना महिमा सुनने के बावजूद भी जिन्होंने श्रीमन नित्यानंद प्रभु का निंदा किया है, मैं उसके सिर के ऊपर लात मारता हूँ। देखो, वैष्णवों का लात प्राप्त करना कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन कोई कोई दुर्भाग्यशाली अभिमानी व्यक्ति वृंदावन दास ठाकुर जी के ऐसी कृपा सूचक शब्द को वे गलत अर्थ लेके बैठ जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी के चरण अपराध कर बैठते हैं कि वैष्णव होकर के ऐसे बातें करता है। वो बड़े दुर्भाग्यशाली जीव है जिसके मन में ऐसा भाव आता है। इसलिए जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने वृंदावन दास ठाकुर जी के ये कृपा सूचक शब्द का उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के अपार महिमा को श्रवण करने के उपरांत भी जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करे, उनकी निंदा करे, उसका तो परम अपराध हो रहा है। ऐसे अपराधी व्यक्तियों के प्रति भी परम पतित पावन से वृंदावन दास ठाकुर करुणा करने के लिए, उनको सुधारने के लिए उनके सिर के ऊपर लात मारने की बात कह रहे हैं। कितने दयामय है कि वो पाषंडी ही क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, प्यार से नहीं तो सजा से उसको हम कल्याण करके ही छोड़ेगा, हैं? क्योंकि भैया जब तक वैष्णवों के चरण के धूल से अभिषिक्त ना हुआ जाए, तब तक भगवान की परम आनंद उज्जवलमय जो शुद्ध भक्ति है उसका अधिकारी कभी भी नहीं बन सकते हो। साक्षात व्यास जी के अवतार है, आचार्य है, व्यासाचार्य वृंदावन दास ठाकुर। उनके अपराकृत चरणों की धूल की एक कण भी यदि किसी के सिर पर प्राप्त हो जाए, उसके सौभाग्य का कितना सराहना करें।
हैं? भले ही वे व्यक्ति निंदक हो, द्वेषी हो, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान वैष्णव का चरणों का रच यदि मिल जाए तो भैया उसका कभी अमंगल हो सकता है? उन्होंने जो चैतन्य मंगल रचना किया, इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ रचना किया, क्योंकि श्री चैतन्य देव ही मंगल स्वरूप है। उनका नाम ही मंगल है, उनका धाम ही मंगल है, उनकी लीला ही मंगल है, उनके भक्त भी मंगल स्वरूप है, उनके पार्षद ही मंगल स्वरूप है। यहाँ अमंगल की कोई स्थान ही नहीं है। और जिन्होंने उन परम मंगलमय नित्यानंद प्रभु का महिमा को सुन करके भी जो उनके प्रति निंदा करता है, उसका अमंगल कैसे होने देंगे? इसलिए उसका भी मंगल करने के लिए उन्होंने विचार किया है। लात मार करके, सजा दे करके उसका मंगल करेंगे। क्योंकि विष्णु और वैष्णवों की जब अहेतु की कृपा किसी जीव के ऊपर होती है तो वही जीव ही अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलने के लिए प्रस्तुत होता है, उससे पहले नहीं। अपने स्थिति को जान करके, अपने संबंध को जान करके, उसी में स्थित होकर के वे व्यक्ति स्वरूप से भगवत दास्यता को स्वीकार करते हुए वे भगवान के लिए अपने आप को नियोजित कर देता है। इसलिए गुरु महाराज विशेष रूप से कहते थे कि भैया जब तक उपाधियों से हम लोग विनिर्मुक्त नहीं होंगे, किस प्रकार का उपाधि? वहाँ वर्णन करते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। समस्त प्रकार के उपाधि से उनसे मुक्त नहीं, निर्मुक्त नहीं, विनिर्मुक्त होकर के। विनिर्मुक्त अर्थात उपाधियों का कोई भी गंध नहीं। कैसे उपाधि? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ। ये सब उपाधियों का बिल्कुल भी गंध नहीं होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो गुरु महाराज इतना उसको पुंखानुपुंख रूप से वर्णन करते हैं कि भैया ये शरीर भी एक उपाधि है। जब तक शरीर का अभिमान रहेगा तब तक शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तु का भी अभिमान रहेगा। इन अभिमानों से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक श्री चैतन्य देव के चरणों के किंकर आप नहीं हो सकते हो। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रत्येक साधक को उसके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। क्या? कि गोपी भर्तृहु पद कमलयोर दास दासानुदासः, कि उन गोपियों के भर्ता ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दासों के अनुदास हों। इस प्रकार का अभिमान शून्यता पूर्वक भाव जब हमारे हृदय में आता है तब हमारा भजन प्रारंभ होता है। बोलने से ही नहीं होगा, ये केवल बोलने के लिए नहीं है, उस प्रकार चलना पड़ेगा।
उस प्रकार आचरण करना पड़ेगा। अभी हमको कोई कुछ बोल दे तो हम उसके बदले में 10 सुना देंगे उसको, न? क्यों सुनाएंगे? क्योंकि वहाँ अभिमान है, शरीर का अभिमान है, अपने पद का अभिमान है, अपनी आश्रम का अभिमान है। अरे हम सन्यासी है, हमको उसने ऐसा बोल दिया, हम देख लेंगे उसको, हैं? नहीं चलेगा। उपाधि का गंध भी नहीं होना चाहिए। बोलते हैं गुरु महाराज कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, श्री कृष्ण के नित्य धाम का हूँ, श्री कृष्ण के भक्तों का हूँ। ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के हमारा हृदय निर्मल होगा। तत्पर तेन निर्मलम। उसके बाद ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। जब चित्त वृत्ति हमारा निर्मल हो जाता है तब जाकर के वे व्यक्ति उन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में अपने आप को लगा सकता है। जो भी है, आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि, गुरु महाराज जी ने जो रचना किया है उसको हम लोगों ने श्रवण किया। गुरु महाराज कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर वे साक्षात श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के कृपा प्राप्त उनके मंत्र शिष्य है। इसलिए श्रीमन नित्यानंद प्रभु कौन है? वे साक्षात श्री बलदेव है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सई, बलराम हैल निताई। अभी ब्रजेंद्र नंदन कौन है? बोलते नंदन नंदन श्री कृष्ण। उनकी जो आराधिका आसक्ति है वो है श्रीमती राधिका, और वे राधा कृष्ण के जो मिलित तनु है वो कौन है? बाहर से तो श्री राधा जी की कांति है। किस प्रकार का कांति? सोने के मापी, स्वर्ण वर्ण है, और भीतर में वे कृष्ण है। कौन है वो? श्री गौरांग महाप्रभु है। इसलिए श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु श्री गौरांग देव है। भगवान के अनेक प्रकार के रूप है, परंतु हमारे आराध्य कौन है? श्री राधा कृष्ण है। और उन्हीं राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति देने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस वैवस्वत मनमंत्र के 28वें चतुर्युगी में कली युग के प्रारंभ में वे अवतीर्ण हुए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी ने वे श्रीमन महाप्रभु जी के अवतीर्ण का जो कारण है वो वर्णन किया है। 28वें चतुर्युग का जो कलियुग है उसी में अवतीर्ण होते हैं। क्यों? मनमंत्र क्या होता है? एक मनु की आयु। एक मनु की आयु कितना होता है? जैसे कलियुग है, कलियुग का आयु कितना है? 4,32,000 है। इसी प्रकार इसके 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेतया है, 4 गुना सत्ययुग है। तो सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली, ये 4 युग का आयु कितना हुआ? 43 लाख 43,20,000 ईयर है ना? इतना हुआ ना?
बोलते ऐसे 43,20,000 वर्ष जब 71 बार बीत जाता है, गुना करो, 43,20,000 इंटू 71 इजिकल टू कितना हुआ? 47 करोड़ 20,000 वर्ष हो गया। ये एक मनु का जीवन का काल है। और बोलते हैं इस प्रकार कितना मनु बीतने के बाद? 71 मनु बीतने के बाद एक चतुर्युग होता है, मनमंतर युग होता है। ये कौन सा मनमंतर चल रहा है? 27वां मनमंतर। 27वां है? 28वां है। 28वां मनमंतर है, वैवस्वत मनमंतर। तभी तो यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी आए हैं। इसलिए ये विशेष कली युग है। केवल इसी विशेष कली युग में ही स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और उसी कली युग में भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया है। यदि हम अपना कल्याण ना करें तो हमसे बड़ा आत्मघाती कौन हो सकता है? क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। संसार के भोग विलास पहले पहले जन्मों में कुकर सुकर इत्यादि जोनियों में बहुत किया। मनुष्य जन्म ये पहला जन्म है, ये अंतिम जन्म है। इसमें यदि कल्याण नहीं कर पाओगे तो भगवान कहते जा, मैं तुमको इसलिए सुजोग दिया था और तुमने किया नहीं, जा भैया कुत्ता सुकर हो जा फिर। तो देखो, तो गुरु महाराज वहाँ कहते हैं कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ आए, लेकिन उस लीला में उन्होंने प्रेम नहीं दिया। तब श्री कृष्ण सोचते हैं, अरे मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मेरे में ऐसा कौन सा माधुर्य है जिसको देख करके ये गोपियाँ और विशेष रूप से श्रीमती राधिका जी इतना आकर्षित होती है, वो माधुर्य को आस्वादन करके इतना उल्लसित रहती है। इसलिए वो माधुर्य क्या है उसको आस्वादन करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के आने के लिए विचार कर रहे हैं, ऐसा इच्छा करते हैं। इसलिए वही श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु जी प्रकट हुए और वे स्वयं तो उस विप्र लंब रस का आस्वादन किया ही किया, बोलते इस जगत के जीवों को भी उस सर्वोत्तम ब्रज प्रेम का जो कि उन्नत उज्ज्वल रस है उसको आस्वादन कराया, उसको प्रदान किया है। इसलिए वे महावदान्य है, इसलिए वे औदार्यमय विग्रह है, इसलिए वे करुणामय विग्रह है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी इस प्राकट्य लीला में आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी चले गए तो महाप्रभु जी के जो पार्षदगण हुए, रूप सनातन इत्यादि सर्गोस्वामी गण हुए, राय रामानंद, श्रीवास पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, सबके सब चले गए। श्रीमन महाप्रभु जी के जो शिक्षा कालक्रम से धीरे धीरे लुप्त हो गया,
सब भूल गए। संप्रदाय तो थी, लेकिन बहुत से अपसंप्रदाय वहाँ से प्रकट हो गया। श्रीमद् भागवत जैसे सत ग्रंथ को, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत को, हमारे गोस्वामी गणों के इन सिद्धांतपूर्ण ग्रंथों को, सब कुछ था, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, लेकिन इन ग्रंथों के मर्म को, इन ग्रंथों के आंतरिक भाव को समझने वाला कोई नहीं था। सब लोग अपने अपने मन के विचार से सहज प्रवृत्ति लेकर के उसको व्याख्या करने लग जाते हैं। लेकिन महाप्रभु ने विचार किया, इतना प्रचार किया श्रीमन महाप्रभु जी ने, कालक्रम से सब लुप्त हो गया। तब श्रीमन महाप्रभु जी अपने पार्षदों को उस गोलोक वृंदावन से यहाँ उनको भेजना पड़ा। सबसे पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी आए। कौन है वो? नयन मणि मंजरी। उनको आश्रय करके पुत्र के रूप में जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आए। कौन है वो? नयन मंजरी। वे इस जगत में अवतरित होते हैं और उन्होंने आकर के वापस संप्रदायों के विचारों को खंड विखंड करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी के जो विशुद्ध धारा है उसको पुनः इस जगत में प्रचार किया। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम अवलंबन किया, उन्होंने क्या देखा कि गृहस्थ क्या करते हैं, गृहस्थ में रह करके उनको किस प्रकार भगवत भक्ति में लगाया जाए, किस प्रकार उनको भक्तिमय उपदेश प्रदान किया जाए, वही लीला करने के लिए उन्होंने गृहस्थ लीला किया। कितने ग्रंथ लिखा भक्ति विनोद ठाकुर? 100 से भी अधिक ग्रंथ रचना किया है। उनके सुपुत्र श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संपूर्ण विश्व में प्रचार किया, अपने आश्रितों से प्रचार करवाया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी का वचन था कि ये भक्ति विनोद धारा ये कभी भी विलुप्त होगा नहीं, कभी भी अवरुद्ध नहीं होगी। और यही एक आशा है। देखिए गुरु जी कहते हैं, परंतु दोबारा ऐसा अंधकार युग आ सकता है। इसलिए काल हमने श्रील गुरुपाद पद्म के उस तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में कुछ बोला था। गुरु महाराज जी के प्रकट के बाद ऐसा मालूम हुआ कि वे अंधकार युग प्रारंभ हो गया है। इसलिए इसी अंतराल में गुरु महाराज जी के परम आदर्श उस उपदेश को अपने हृदय में धारण करते हुए जो व्यक्ति आचरण किया है, साधन किया है, गुरु जी में समर्पित हुआ है, वास्तव में वही व्यक्ति ही यहाँ से तर जाएगा। आने वाले समय बड़ा अंधकार युग आने वाला है। भक्ति धारा की जो शिक्षा है लोग अपने अपने बुद्धि से समझने लगेंगे। शास्त्र के सिद्धांत को कोई ग्रहण नहीं करेगा। इतना सहजिया हो जाएगा कि भागवत कथा के नाम से लोग केवल धन उपार्जन करने का एक वृत्ति बना लेंगे। भागवत के एक नाम का कथा होगा, लेकिन भागवत के सत्य सिद्धांत कहीं भी श्रवण करने को नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति अपने अभिमान से कभी भी इसको समझ नहीं सकता है। गुरु महाराज वहाँ कहते हैं जिस संप्रदाय में मंत्र आ रहा है,
यदि उस संप्रदाय के आचार्य के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं रहा, उस संप्रदाय के आचार्य का कोई निष्ठा नहीं रहा, उस संप्रदाय के आचार्य ही सहजिया हो गया, उस संप्रदाय आचार्य ही आचरण विहीन हो गया, तो सब नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। संसार का कोई व्यक्ति श्रीमन महाप्रभु जी के तत्व सिद्धांत युक्त ज्ञान नहीं दे सकता। पता ही नहीं है उन्हें, क्या बोलेगा? कहानियाँ बोल करके, इधर उधर की बातें करके समय व्यतीत कर देगा, लेकिन वास्तविक श्रीमन महाप्रभु जी के सद सिद्धांत पूर्ण उपदेश अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। केवल परंपरा के द्वारा प्रमाणित भगवान के कृपा से परिवेशित जो आचार्य है, वही ही इस ज्ञान को प्रदान कर सकता है। इसलिए आज वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है। उनके चरणों में हम सभी प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से उन्हीं की ही परम पावन चरित्र से परिपूर्ण श्री चैतन्य भागवत का रचना किया, वही वृंदावन दास ठाकुर हमें कृपा करें, हमारे चरणों पे, हमारे सिर पे वे अपने चरण के द्वारा हमें लात मार करके ये कृपा करें कि हम उनके द्वारा रचित उस चैतन्य भागवत की कथा को श्रवण कर सकें, श्रद्धा युक्त होकर के, विश्वास युक्त होकर के उसी में अपना समय को नियोजित कर सकें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।